तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये इस टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस, है ना। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है और डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है कि आपने एक स्क्रीन ले रखा है और स्लिट यूज किया हुआ है और उनके बीच का एक डिस्टेंस दे रखा है स्लिट के बीच में और उसको हमने लिख रखा है किससे, स्मॉल डी से, ठीक है। अब एक सेंट्रल फ्रिंग भी हमने ड्रॉ किया स्क्रीन तक, जो स्क्रीन पर आपको सी पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी ओ सी इसको बोल सकते हैं, सेंट्रल फ्रिंग होगा। अब ये जो डिस्टेंस होगी इस स्लिट और यहाँ सेंटर तक की, इसको हमने टोटल क्या था, आप अज्यूम कीजिए कि यहाँ तक ए बी की जो लेंथ थी वो क्या थी, स्मॉल डी, और मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये dy2, तो ये भी कितना हो जाएगा, dy2 हो जाएगा। क्लियर है, ये भी dy2 होगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को लेके हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये वाला पी पॉइंट पर जहाँ पर दो रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, मीट कर रही है, एक रे ऑफ लाइट ये होगा और एक ये होगा, ओ बीपी बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो एक फिगर नजर आ रही है, क्या मैं इसको AOCE को रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। अगर ये रेक्टेंगल है तो आप बोलोगे ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। क्यों होगी, क्योंकि ये और ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, अपोजिट साइड। तो dy2 ये भी है तो dy2 ये भी होगा। अगर मैंने बोला ये भी dy2 है तो मैं बोलूँगा ये भाई dy2 होगा। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की जब डिस्टेंस की बात करनी है तो मैं बोलूँगा ये कितनी होगी, तो सेंटर से मैंने यहाँ तक की डिस्टेंस को अज्यूम किया है कितना, x, और सिर्फ इसको बात करूँगा तो मैं x में से dy2 को क्या कर सकता हूँ, माइनस। जब मैं यहाँ से बात करूँगा तो ये प्लस हो जाएगी, यानी x और ये dy2 इसमें क्या कर दो, आप ऐड कर दो। अब ये आप बोलोगे स्क्रीन और जो स्लिट लगी हुई है उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल डी से। क्लियर। अब जो मैंने यहाँ पर बोला वो मैंने यहाँ पर कंसीडर में आपके सामने क्या है लिखा है। सबसे पहले हमने बोले कि हमने कोहेरेंट सोर्स लिया है जो डिस्टेंस डी पर है, ये याद रखना। ए स्क्रीन को प्लेस किया है जो स्लिट से बोलोगे कैपिटल डी डिस्टेंस पर है। ओ आपका सेंटर होगा, है ना, और किसका, जो आपने स्लिट यूज की है ए बी, उसका दूसरा। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट अज्यूम किया था पी, वहां तक की डिस्टेंस सेंट्रल फ्रिंग से कितना दे रखा है, एक्स। इसके बाद हमने बोला कि हम पाथ लेंथ डिस्कस करेंगे टू सोर्स के लिए। तो एक सोर्स रे ऑफ लाइट जो मूव करेगी उसका पाथ लेंथ क्या होगा, तो मैं बोलूंगा AP, और एक का नाम क्या होगा, BP। जो आपको देखो AP ये है और BP ये है। क्लियर। अब यहाँ पर हमने बोला कि पाथ लेंथ फ्रॉम टू सोर्स AP एंड BP, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे दो सोर्स के बीच में, तो हम यहाँ से निकालेंगे पाथ डिफरेंस। ये वाला एक और पॉइंट मान सकते हैं आप, ये और लगभग ये क्या बोल सकते हैं हम, इक्वल होगा। तो अब अगर मैं इसको निकालूंगा तो मैं बोलूंगा टोटल जो BP है उसमें से AP को क्या कर दो, माइनस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस। अब ये मेरा पाथ डिफरेंस है। अब इसमें मुझे वैल्यू निकालनी है BP और AP की, वो वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इस फाइनल इक्वेशन में पुट, और इसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया है BPF। तो देखो ये वाला है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, आप बोल सकते हो PFB या BFP। क्लियर है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो पाइथागोरस ट्रिक में आपने देखा होगा ये हाइपोटेन्यूस है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपको दिख रहा है BP क्या है, आप बोलोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी हाइपोटेन्यूस है। तो BP का स्क्वायर जो होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, बेस प्लस हाइट, यानी FB का स्क्वायर प्लस आप बोल सकते हो PF का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ रूट भी लगा सकता हूँ। अब देखो हमने यहाँ पर PF को स्प्लिट किया है ना, PF आप जरा चेक करो, ये PF है, इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक x है प्लस d/2 कर सकते हो। तो आपने वो वैल्यू PC प्लस CF, और PC की जगह पर बच्चा क्या पुट किया है x, और CF की जगह पर क्या पुट किया है d/2। इसको A प्लस B पर हम क्या कर लेंगे, ओपन, और इसका फॉर्मूला
फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर हमने ये देखो, ये हमने वैल्यू पुट किया। अगर इसको मैं आगे ओपन करूंगा तो मैं बताऊंगा। और इस रूट की जगह पर क्या यूज कर लिया हमने? 1/2। क्या यूज किया है? रूट को हटा के 1/2 लिख दिया। कर सकते हैं इतना। अब यहाँ पर एफ बी की जगह पर मैंने एफ बी की वैल्यू आप देखो कितना दे रखा है, डी दे रखा है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एफ बी का स्क्वायर था तो डी का भी स्क्वायर कर दिया। और यहाँ से हमने इसको आगे सॉल्व किया है। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आप कैसे कॉमन लोगे? तो आप इसको डी स्क्वायर ऊपर और डी स्क्वायर नीचे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो नीचे तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जब आप या तो इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। तो अब मैं अगर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। और डी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, डी स्क्वायर इसके साथ भी होगा, ऐसे ही बनेगा ना। इसको लिख लो, आपकी ये जो इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर, ए बनेगा डी स्क्वायर। और आप ऐसा कर लो, इसमें मल्टीप्लाई मत करना, आप करना इसको यहाँ पर भी डी स्क्वायर एज इट है, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर लेना, है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करके ये काम करेंगे। डी स्क्वायर अब कॉमन ले लो, अब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट बच जाएगी, वो हमने यहाँ पर लिखा है। अब इस वाले थ्योरम में इसको कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो एक मैथमेटिक्स में चैप्टर है क्लास 11th में, बाइनोमियल, है ना, एक्सप्रेशन के नाम से। तो बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम है जिसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको यूज करना है, इसके साथ जुड़ जाता है। तो देखो ये जो पावर है आप इसको यूज करो। 1/2 था, इस 1/2 को हम यहाँ लेके आ गए तो 1/2 आपके सामने दिख रहा है। ये वैल्यू मिल गई किसकी? बीपी की। सेम चीज अब हम किसकी वैल्यू देखो, अब फाइनल इक्वेशन क्या आती है मेरी? फर्स्ट वाली वीपी माइनस एपी। तो बीपी फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है? एपी। तो एपी के लिए मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया है जिसका नाम है एपीई। और एपी यहाँ पर क्या है? आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एई का स्क्वायर प्लस पीई का स्क्वायर। वैल्यू को पुट करना है। पीई की जगह पर मैं क्या ले सकता हूँ वो देख लो। यहाँ पर देखो पीई क्या है, तो आप बोलोगे पीसी में से आप सीई को माइनस कर दो। और पीसी कितना? एक्स। और ये ईसी कितना है? डी/2। तो इसको एक्स में से डी/2 को क्या करेंगे? माइनस। तो हमने ये फॉर्मूला यहां पर रख दिया, जैसे ऊपर प्लस आया था यहां पर क्या आ गया? माइनस आ गया। सेम चीज अप्लाई करोगे जो ऊपर किया था। वैल्यू अब यहां पर भी इसकी जगह पर एक्स पुट किया, इसकी जगह पर डी वाई पुट किया। अब आप इसको फिर से वही बोलेंगे, ये वाली पावर यहां अप्लाई हो जाएगी, है ना। तो पहले तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया डी स्क्वायर, तो वो बाहर आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी 1/2, फिर से यहां ऐड हो जाएगा, वो 1/2 आपके सामने। ये एपी की वैल्यू मिल जाएगी जैसे बीपी की वैल्यू आपको मिली थी। अब ये एपी बीपी दोनों फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने क्या कर दिया? ये बीपी है और ये एपी है। यहां से डी कॉमन लिया, बाहर कर दिया। जो वैल्यू कैंसिल आउट हुई उसको कैंसिल आउट कर दो। जो बचा उसमें से क्या कॉमन आ सकता है? तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया 1/2, है ना। और नीचे से कॉमन ले सकते हैं, देखो ये पूरे का स्क्वायर है तो मतलब नीचे का डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो स्क्वायर से ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 एडी बचेगा, इधर बचेगा x प्लस डी/2 और इधर बचेगा x माइनस डी/2। अब इसको खोल लेना a प्लस बी पर और इसको आप ओपन कर लेना a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो a इसका स्क्वायर करेंगे एज इट होगा, इसका स्क्वायर करोगे d²/4 हो जाएगा। फिर प्लस 2a, a की जगह x पुट कर दो और b की जगह पर dy2 पुट कर दो। सेम काम यहाँ पर। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो बच्चे अंदर के साइन क्या कर देंगे? हम बदल देंगे। साइन बदल गए, जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं उनको कैंसिल आउट कर दो। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, आप इसको क्या कर सकते हैं? हम dy2 है, ये भी dy2 है, तो हमारे पास दोनों को ऐड करके, है ना, ऐड कर लेंगे। अब जब ऐड करोगे तो आपके सामने ये जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी बन जाएगी? बताओ जल्दी से। 2x 2 2 4 होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 4 तो नीचे है ना, तो 2 बार, तो ये बचेगा 2xd। क्या बचेगा? 2xd। और यहाँ 2xd पुट किया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। पाथ डिफरेंस आपके सामने xd मतलब स्मॉल d अपॉन में क्या आ गया? कैपिटल डी। तो ये था पाथ डिफरेंस। इसके बाद इसमें फिर से वही कहानी कि भाई मैक्सिमा निकालना है और क्या निकालना है? मिनिमा। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मैक्सिमा के लिए यूज करने वाले हैं एन लैम्डा, और यहाँ पर n की वैल्यू होल नंबर में रखनी है। मैक्सिमा के लिए 0 1 2 3 होगा, मतलब यहाँ 0 डालेंगे तो 0 भी हो सकता है, 1 पुट करो तो पाई हो जाएगा। और ये पाथ डिफरेंस आपने यहाँ पर वैल्यू रखी है xd अपॉन में कैपिटल D। आगे इक्वेट कर दो और यहाँ से मैं इस x की वैल्यू निकालूंगा तो d मैक्सिमा
मैक्सिमा शो होगा, तो ये मेरी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मैं यहाँ x0 पुट कर सकता हूं, x0 पुट करोगे तो यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, टोटल वैल्यू 0 बन जाएगी। और ये कहानी होगी किसके लिए, सेंट्रल फ्रिंग के लिए। उसमें आप बोलोगे कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। n1 है तो मैं बोलूंगा फर्स्ट बनाया वो मिल जाएगा ब्राइट फ्रिंग आफ्टर क्या है ना, सेंटर। इसके बाद सिमिलरली n2 निकाल सकते हैं, 3 सारी वैल्यू पुट करते जाओ तो ये आपको क्या मिल जाएंगे, मैक्सिमा पॉइंट। और मैक्सिमा का मतलब होता है ब्राइटनेस आपको नजर आएगी, है ना, फ्रिंग जो मिलेगी वो ब्राइट होगी। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर जो n यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 रखना है। अब जैसे जैसे पुट करते जाओगे ये x मिनिमा का पाथ डिफरेंस हो जाएगा, फिर n1 निकालो, 2 निकालो, सिमिलरली ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद एक और टॉपिक दे रखा है, फ्रिंग विड्थ निकालने के लिए पूछा जाता है। तो फ्रिंग विड्थ क्या होता है, सारे बच्चे याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव राइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंग, उसको बोलते हैं हम फ्रिंग विड्थ के नाम से। अगर मैं बात करूं कि ब्राइट फ्रिंग, तो आप याद रखना नेचर मतलब किस में ब्राइट फ्रिंग मिलती है, तो कंस्ट्रक्टिव होता है या उसको मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है xn-1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ n की जगह 2 पुट कर सकते हो आप, तो आपके पास 2 - 1 करेंगे 1 ही बचेगा, है ना। तो x2 - x1 हो गया, और x2 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू ये है। यहाँ से सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, बोलो जल्दी से, ब्राइट फ्रिंग मिलेगी, जो मैंने यहाँ बीटा से लिख रखा है, ये होगी आपकी ब्राइट फ्रिंग। ऐसी डार्क फ्रिंग के लिए होगा तो उल्टा यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, ये रखना, ये सेम फॉर्मूला है, या माइनस के साइन के साथ n की जगह फिर से 2 डाल दो, तो ये आपको बीटा, ये डार्क फ्रिंग मिलेगी, मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए, इसको हम मिनिमा बोलेंगे। और ये ग्राफ होगा, है ना, फेथ या पाथ डिफरेंस का बोल सकते हो। इधर हमने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, इधर हमारी क्या है, ब्राइटनेस और डार्क फ्रिंग नजर आएंगी। ये देखो सेंट्रल फ्रिंग के नाम से है ना, ये आपको याद रखना, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इधर जाएंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंग मिलेगी, फिर दूसरी आपकी ब्राइट मिल जाएगी, है ना। और अगली जो होती है आपने देखा होगा, ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये किसके लिए होंगे, डार्क के लिए हो जाएंगे। तो इस तरह का ये ग्राफ है। तो इंटरफेरेंस वाले टॉपिक जो था वो यहाँ पर क्या होता है, फिनिश होता है। इतनी चीजें आपको इस पार्ट से क्या करके जानी है, पढ़ के जानी है अच्छे से। ऐसे ही हम अगला चैप्टर भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर मतलब टॉपिक जो आप पार्ट्स में दे रखा है। और मैं बोलूँगा वेव ऑप्टिक्स के अभी कम से कम 2-3 लेक्चर आपके सामने होंगे। एक डिस्कस करने वाले हैं हम डिफ्रैक्शन के ऊपर, और एक हम डिस्कस करने वाले हैं आप पोलराइजेशन के ऊपर, है ना, पीपीएल फॉर्म जो रे ऑफ लाइट होती है उसके ऊपर पोलराइजेशन ऑफ लाइट के नाम से पढ़ेंगे। तो ये मेरे अगले टॉपिक होंगे। तो हमारी ऑप्टिक्स इस तरह से क्या हो जाएगी, कंप्लीट फिनिश होगी। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या होगा, डो इन नेचर। ठीक है, तो ये होंगे आने वाले टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।